चलो, हाउ टायर्ड यू लुक मम्मी सेड नेहा। देखो समझना ये कैसा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी है ना, ये एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं। चलो इसका आंसर ऐसा होगा। देखो पहले तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, नेहा स्पीकर है। नेहा ने किससे बात की है, तो नेहा ने उसकी मम्मी से बात की है। तो नेहा टोल्ड, एक्सक्लेम सॉरी एक्सक्लेम्ड, ओके एक्सक्लेम बिकॉज एक्सक्लेमेटरी है ना। तो वह नेहा एक्सक्लेम्ड हर मदर। ओके यहाँ पे एक फीलिंग भी आ सकती है ना, कौन सी फीलिंग लग रही है आपको, नेहा एक्सक्लेम्ड विथ, चिंता में लग रही है। देखो नेहा विथ ऑंक्शियसनेस, ठीक है। ऑंक्साइटी सुना है ना आप लोगों ने, एंक्साइटी एंक्साइटी, ठीक है। तो ऑंक्शियसनेस, ओके तो इट इज द चिंता में आके, विथ ओके ऑंक्शियसनेस, एक चिंता की फीलिंग लग रही है, ठीक है। तो नेहा एक्सक्लेम्ड विथ एंक्शियसनेस, किसको बोला, एक्सक्लेम्ड टू हर मदर, उसकी मम्मी को बोला। क्या बोला, नेहा एक्सक्लेम्ड विथ ऑंक्शियसनेस टू हर मदर दैट। देखो एक नया वर्ब आपको सीखने को मिला यहाँ पे, ऑंक्शियसनेस। यदि आप चिंता में हो तो आप कर सकते हो ना ये, ओ वी आर इन वेरी वेरी ट्रबल नाउ, तो ऐसा कुछ है तो आप चिंता में लग रहे हो ना, है ना। आप मान लो कि एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने पेपर आए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे तो कुछ अलग, बट वो मैंने नहीं बोल सकता अगेन, जैसे कि कल मैंने बोला था, ओ वेरी टफ पेपर इट इज, है ना। तो उस टाइम पे कौन सी फीलिंग है, चिंता, ऑक्शियसनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना प्राची, तुम क्या बोलोगे, ओके तुम कुछ अलग बोलोगे। चलो आगे देखते हैं। नेहा एक्सक्लेम्ड विथ ऑक्शियसनेस टू हर मदर दैट, दैट एक सेकंड, that she looked very tired. Agree or not? She looked very tired. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज देखो इसका एसओडी आपको आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाउ टायर्ड यू लुक मम्मी, इसका एसओडी क्या होगा, यू लुक वेरी टायर्ड, फिर यू का हो जाएगा शी, है ना। शी लुक्ड और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, शी लुक्ड वेरी टायर्ड। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है कि क्लियर है, शी लुक्ड वेरी टायर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आगे बढ़े हम, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या है, यस आई एम रियली टायर्ड। देखो जब भी यस या नो आता है ना, यस या नो आता है ना, रिमेंबर ये एक नई चीज आपको बता रहा हूँ मैं, समझना। जब भी यस या नो आता है, आपको मालूम होगा शायद, जब भी यस या नो आता है, एक सेकंड, तो हमको क्या करना होता है उसमें, एफर्मेटिवली या पॉजिटिवली ऐसे वर्ड लिखने होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, हर मदर, हर मदर, ठीक है, हर मदर रिप्लाइड, रिप्लाइड दिया ना उसकी ममा ने, कैसे रिप्लाई दिया, पॉजिटिवली। यस मतलब पॉजिटिवली या एफर्मेटिवली, दोनों लिख सकते हो आप, या तो पॉजिटिवली, बट स्पेलिंग में पॉजिटिवली सिंपल रहेगा, है ना। एफर्मेटिवली ए डबल एफ, इसमें स्पेलिंग में शायद गड़बड़ हो सकती है। क्या होगा स्पेलिंग एफर्मेटिवली का, एफर्मेटिवली, एफर्मेटिवली, है ना, एफर्मेटिवली। तो पॉजिटिवली या एफर्मेटिव दोनों सही है, ठीक है। मतलब हाँ ये हाँ है ना, यस उसका हमने इनडायरेक्ट किया, देखो ये यस का, ये हर मदर रिप्लाइड पॉजिटिवली और एफर्मेटिवली दैट, कंजक्शन तो दैट ही है, बिकॉज देखो ये एसर्टिव सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, ये एसर्टिव सेंटेंस है जो भी आपको दिख रहा है वो, तो पॉजिटिवली और एफर्मेटिवली दैट, कंजक्शन आएगा दैट शी वॉज रियली टायर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, शी वॉज, आई का हो जाएगा शी, भी तो समझ में आ गया होगा अभी प्रोनाउन चेंज तो आपको, शी वॉज रियली टायर्ड, हाँ वो सच में थकी हुई थी। एंड दूसरा सेंटेंस है तो एंड से ज्वाइन कर दो, एंड शी नीडेड, व्हाट शी नीडेड, रेस्ट, शी नीडेड, हाँ क्यों नहीं रहा अभी, हाँ लिखूँ मैं इसको, शी नीडेड रेस्ट, शी नीडेड रेस्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, that she was really tired and she needed rest। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, नेहा exclaimed with anxiousness to her mother that she looked very tired. Her mother replied positively or affirmatively that she really was tired and she needed some rest। इसका मतलब स्लैश है, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है, ये स्लैश है, that she was really tired and she needed some rest। चलो इसके बाद देखते हैं आगे, ओके
डिड यू आयन ऑल द क्लोथ टुडे, ऐसा किसने पूछा? सेड नेहा टू हर मदर। हाँ मतलब पूछा, ठीक है, सेड नेहा टू हर मदर। देखो नेहा क्या पूछती, ठीक है, ऐसा पूछ रही है कि क्या तुमने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए, है ना? तो सेड नेहा टू हर मदर, तो नेहा आस्क्ड हर मदर, हर मदर, है ना? समझ में आ रहा है? हर मदर, नेहा ने अपनी मम्मी से पूछा। देखो अभी डिड यू आयन ऑल द क्लोथ, तो ये टाइप 1 के टाइप 2, टाइप 1 है तो यहाँ पे इफ या वेदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो नेहा आस्क्ड हर मदर इफ, या तो फिर WHETHER वेदर, इफ या तो वेदर, ये क्या हो रहा है, छोड़ो, इफ या तो वेदर, आपको मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेहा आस्क्ड हर मदर इफ, उसके बाद इसको एसर्टिव बनाओ। तो डिड यू आयन ऑल द क्लोथ टुडे, इसका एसर्टिव क्या होगा? यू डिड और आयन का हो जाएगा आयन्ड, है ना? तो यू आयन्ड ऑल द क्लोथ टुडे, तो यू की जगह पे हो जाएगा शी। फिर हाँ हेड आयन्ड, क्या आएगा? हेड भी नहीं, हेड आयन्ड। एक सेकंड इसको इरेज करने दो। सी हैड आयन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अभी आपको, यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको डायरेक्टली लिखना आएगा ऐसे, इसलिए मैंने आपको बोला था इतने दिन की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। तो नेहा आस्क्ड हर मदर इफ शी हैड आयन्ड ऑल द क्लोथ, ऑल द क्लोथ, ये क्या हुआ? हैंग हो गया, ऐसा क्यों होता है यार? वापस लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन मुझे। फिर से लिख रहा हूँ, फटाफट समझना। चलो अभी 1 मिनट टाइम लगे, इसको भी यहाँ पे एसओडी लिख देता हूँ। इसका एसओडी क्या होगा? डिड यू आयन द क्लोथ टुडे, इसका क्या होगा? एसओडी शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका ऐसा होगा ना, यू, फिर देखो लीड और आयन, इसका क्या हो जाएगा? आयन। नहीं बहुत है बोल। तो यू आयन्ड ऑल द क्लोथ्स टुडे, ऐसा हमको समझना है, ये मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, ठीक। अभी चलो कंटिन्यू करते वहां से, यहाँ से कंटिन्यू करते, समझना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से एक बार इसको बोल रहा हूँ, नेहा आस्क्ड, इसको बोला आस्क्ड हर मदर, टाइप 1 है तो इफ आएगा, इफ यू है उसका हो जाएगा शी, इफ शी, सिंपल पास, पास परफेक्ट हो जाएगा, इफ शी हैड आयरन्ड ऑल द क्लोथ्स, if she had ironed all the clothes that day, and then full stop। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? if she had ironed all the clothes that day, आगे देखो वापस यस आया, है ना? यस मतलब क्या होगा? हाँ, हर मदर रिप्लाइड एफर्मेटिवली और पॉजिटिवली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगेन इसके बाद वापस देखो, हर मदर रिप्लाइड, रिप्लाइड पॉजिटिवली और एफर्मेटिवली, है ना? बस इसमें यस आ गया, हर मदर रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड एंड टोल्ड हर दैट, एंड टोल्ड हर दैट, टोल्ड हर दैट, दैट वाज द रीजन। समझ में आ रहा है? देखो ये दैट कंजक्शन, उसके बाद ये जो दिस है ना, दिस, उसका वापस यहाँ पे करेंगे दैट, एंड टोल्ड हर दैट, दैट वाज, दैट वाज, दैट वाज द रीजन, दैट वाज द रीजन व्हाई, आई की जगह बनेगा शी, व्हाई शी फेल्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, व्हाई शी फेल्ट टायर्ड, ये टायर्ड तो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है, टायर्ड एडजेक्टिव है, व्हाई शी फेल्ट टायर्ड, व्हाई शी फेल्ट टायर्ड, व्हाई शी फेल्ट टायर्ड अ लॉट मोर दैट डे, लॉट a lot more
दैट डे, फुल स्टॉप। ठीक है, बस इतना हो जाएगा इसका आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। नेहा एक्सप्लेन विद anxiousness टू हर मदर दैट शी लुक्ड वेरी टायर्ड। ठीक है, हर मदर रिप्लाइड पॉजिटिवली और affirmatively that she was really tired and she needed rest. Okay, Neha asked her mother if she had ironed all the clothes that day. Her mother replied positively and told her that she was that was the reason why she felt a lot more tired that day. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया इसका आंसर, आप देख लो। ठीक है, समझ समझ दो अच्छे से इसको। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन सी क्लियरली ऑन योर स्क्रीन, है ना। एक एक चीज को समझो यहाँ पे क्या किया हमने। तो देखो इसमें कौन से सेंटेंस आ गए, देखो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, यस या नो का आंसर कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया। तो बहुत सारी चीज आपको इसमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा आपका। तो ऐसे पैराग्राफ आएंगे आपको। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ आएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे मान लो कि नो होता, नो तो हम क्या लिखते हैं? नेगेटिवली। क्या लिखते हैं? नेगेटिवली। रिप्लाइड नेगेटिवली। यस है तो रिप्लाइड एफर्मेटिवली और रिप्लाइड पॉजिटिवली। आई होप इट्स इट क्लियर और नॉट। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। मैं आपको आज ऐसे 5-6 पैराग्राफ भी करने के लिए देने वाला हूँ, जो कि आपको करके मेरे को सेंड करना है। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करें उसका। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये मैंने केमिस्ट्री 12 में लिख दिया, मेरे को इंग्लिश में लिखना था। ये मालूम है आपको, मैं सारे पीडीएफ ये सब सेंड कर सकता हूँ, मालूम है आपको। आपके मोबाइल में जस्ट ये नॉट ये होना चाहिए, वन नॉट होना चाहिए। 2 मिनट वेट करो, उसके बाद हम और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़े अभी इसमें। यू कैन सी। चलो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, यहाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ। अब मैं सीधा हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उसमें क्या किया हमने। ओके समझना ध्यान से। Could you please lend me your pen for a minute? क्वेश्चन हैंग होना कम हो तो मैं स्टार्ट करूँगा। डिस्कनेक्ट क्यों जा रही है? मैंने इसका चल रहा था। चलो इस ओके। Could you please lend me your pen? क्या हो रहा है यार? देखो could you please lend me your pen for a minute? Your pen for a minute. ठीक है, could you lend me your pen for a minute? Said the stranger. बोलो स्ट्रेंजर ने आपकी पेन मांगी, क्या आप दोगे? भाड़े पे। भाड़े पे, ध्यान से देखो भाई यहाँ को, पक्की बिजनेसमैन। ओके, तो could you please lend your pen? यार बेर बाड़ी So ₹2 आले हैं। ₹2 वाली पर 9,000 तो શું કરે? मान लो 100 रुपये वाली पेन શું करे? भाड़े मांगने, भाड़े पे देने की ना। 2 मिनट के 5 रुपए तो बोलने का बेटर है। 2 मिनट के 5 रुपए चाहिए तो लो, नहीं तो चलो बराबर के। ओके चलो आगे देखते हैं। कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन? अरे यार क्वेश्चन मार्क तो बोलो मेरे को यहाँ पे करने का।
बोलते नहीं हो कुछ। चलो, नो आई डोंट लाइक टू गिव माई पेन टू एनीबडी। वाह, इसका आंसर लिखो। नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक टू गिव माई पेन, गिव माई पेन टू एनीबॉडी, मतलब एनीबडी, एनीबडी, बराबर। सेड आई, आई ने ऐसा बोला है ना, क्या बोला आई ने? आई मतलब मैंने क्या बोला? नो आई डोंट लाइक टू गिव माई पेन टू एनीबडी, है ना। ओके, आगे। वाई सर, वाई सर, ऐसा बोला स्ट्रेंजर ने। वाई सर, डू यू थिंक यू वांट गेट इट बैक? एक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। डू यू थिंक, डू यू थिंक, डू यू थिंक यू वांट गेट इट बैक, डू यू थिंक यू वांट गेट इट बैक, गेट इट बैक, है ना। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क करो, फिर से क्वेश्चन मार्क करो, ये ओवर। ठीक है, ऐसा किसने बोला? सेड द स्ट्रेंजर, सेड द स्ट्रेंजर, ऐसा बोलो, ठीक है। यू आर राइट। वाह, ये तो खतरनाक है यार, ये तो ये खतरनाक, मतलब यहाँ पे मतलब आप अपने अपने आप को बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, तो गोल गोल ही घूमना है। ओके, समझना। यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो, ऐसा ही है, यू आर राइट। समटाइम्स आई फॉरगेट टू टेक इट बैक, समटाइम्स, sometimes I forget to take it back. Sometimes I forget to take it back. वापस देना भूल जाता हूँ मैं। And many times the borrower forgets to return. And many times borrowers, the borrower, many times the many times the borrower forget to return. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। forget to return, said I, said I। चलो, इसका इनडायरेक्ट करना है हमको, रेडी फॉर इट। इसका इनडायरेक्ट करना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा ही बड़ा से लिख दिया मैंने। ठीक है, आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन नाउ। दिख तो रहा है ना कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमको क्या करना है? आंसर करना है इसका। चलो स्टार्ट करें इसका आंसर देना। ओके, देखो, कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन फॉर अ मिनट? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में टाइप 1 की टाइप 2, टाइप 1 है ना। यदि आप दे दोगे तो हाँ, नहीं दोगे तो ना, बात खत्म। टाइप 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो, किसने पूछा, किसको पूछा? आई ने पूछा ना। देखो आई, आपको आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आई से बात की है स्ट्रेंजर ने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, मुझसे पूछा ना स्ट्रेंजर ने, तो यहाँ क्या लिखेंगे? द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, मतलब मुझसे पूछा। इफ या वेदर आएगा ना, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? टाइप 1 है। इफ, देखो, कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, इसका एसएडीयू करो, एसएडीयू इसका मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, समझना आप लोग ध्यान से, रफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ। यू आ गया, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा यू कुड लैंड मी योर पेन फॉर अ व्हाइल एज इट इज। तो इसका हमको क्या करना है? डायरेक्ट करना है। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई हो जाएगा ना यहाँ पे, जो आप बिकॉज यू है तो किसको दिखना है? लिसनर को। लिसनर कौन है यहाँ पे? मी है ना, मेरे से बात कर रहा है ना वो। तो स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड, मान लो कि स्ट्रेंजर लड़की है, ठीक है, हर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हर माय पेन, योर पेन मतलब माय पेन हो जाएगा यहाँ पे। तो इफ आई कुड लैंड हर माय पेन, क्या उसको मैं मेरी पेन दे सकता हूँ? माय पेन फॉर अ व्हाइल,
फॉर अ वाइल, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। क्या हो? अच्छा फॉर अ मिनट है, फॉर अ वाइल और फॉर अ मिनट एक ही हुआ है, ठीक है। नहीं, मिनट को मिनट लिखना है, सही बात। वेरी गुड, ठीक है, बस खुश, हैप्पी। फॉर अ मिनट, बोलो क्लियर हुआ अभी? कोई डाउट नहीं है ना? फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद देखो, नो आई डोंट लाइक टू गिव माई पेन टू एनी बॉडी। आई, वेरी गुड, आई रिप्लाइड नेगेटिवली। इसका मतलब क्या होगा, देखो समझना इसका आंसर। आई रिप्लाइड नेगेटिवली, आई रिप्लाइड नेगेटिवली, जोरदार है, बाकी आंसर भी दिखे देखो। आई रिप्लाई नेगेटिवली, और फिर आगे दैट आई डिडेंट लाइक टू गिव, आई डोंट लाइक, डोंट लाइक है ना यहाँ पे, उसका क्या हो जाएगा, डिडेंट लाइक। आई डिडेंट, यहाँ पे ऐसा है, नो ऐसा करके कॉमा है। सो आई रिप्लाई नेगेटिवली दैट आई डिडेंट लाइक, आई डिडेंट लाइक, देखो डिडेंट है ना यहाँ पे, तो लाइक का लाइक रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। आई डिडेंट लाइक टू गिव माई पेन, माई पेन टू एनी बॉडी, एनी बॉडी, ऐसा मत बोलते, एनी बॉडी मत बोलते, एनी बॉडी, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आई रिप्लाई नेगेटिवली दैट आई डिडंट लाइक टू गिव, और यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आई रिप्लाइड टू स्ट्रेंजर, आई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। स्ट्रेंजर से बात कर तो उसको ही रिप्लाई देंगे ना। तो आई रिप्लाइड नेगेटिवली दैट आई डिडंट लाइक टू गिव माय पेन टू एनीबॉडी, ओके। वाई सर, इसका क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ओके, देखो वाई सर है ना, इसका क्या लिखेंगे? आगे बढ़ने से आने पे ना सर, ओके वाई सर, इसका क्या लिखेंगे समझना। तो द स्ट्रेंजर आस्क पोलाइटली द रीजन फॉर इट, समझना, समझना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब ही, सॉरी शी, यहाँ पे हमने शी रखा है ना स्ट्रेंजर को। शी पोलाइटली आस्क्ड, देखो पोलाइटली पूछा ना, पोलाइटली पूछेंगे ना यार, सामने वाले की पेन नहीं होगी तो पोलाइटली भी नहीं, गुस्सा करेंगे तो जरा भी नहीं देंगे, तो पोलाइटली तो पूछेंगे ही ना। शी पोलाइटली, शी पोलाइटली आस्क्ड, शी पोलाइटली आस्क्ड द रीजन, भाई का मतलब क्या, रीजन पूछा ना। शी पोलाइटली आस्क्ड द रीजन फॉर इट, रीजन फॉर इट, पोलाइटली आस्क्ड द रीजन फॉर इट। एंड, एंड देखो उसके बाद देखो, डू यू थिंक यू कुडंट गेट इट बैक, तो इसका मतलब क्या, एंड फर्दर आस्क्ड, एंड फर्दर, उसके आगे और, एंड फर्दर आस्क्ड। उसके बाद देखो, डू यू थिंक यू कुडंट गेट इट बैक, तो इसका भी ये टाइप 1 की टाइप 2, ये टाइप 1 है, एग्री। तो डू यू थिंक मतलब द रीजन फॉर इट, एंड फर्दर आस्क्ड इफ, इफ आएगा, इफ की नहीं आएगा। उसके बाद इसका ऐसा करो, यू पहले आएगा यहाँ पे, यू डू थिंक का हो जाएगा थिंक, और बाकी का ऐसा का ऐसा, यू थिंक यू, ऐसा बाकी का ऐसा, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, एग्री और नॉट। फर्दर आस्क इफ आई थॉट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, इफ आई थॉट आई couldn't get it back, I couldn't get it back। क्या ऐसा लगता है कि मैं, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि क्या तुम मतलब समझ में आया कि नहीं आया? he asked the reason for it and further asked if I thought that I couldn't get it back। तो मैंने क्या दिया देखो, yes you are right, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? I told him that I told her, sorry her, I told her that, हाँ रिप्लाई भी चलेगा, आई रिप्लाइड हर दैट शी वाज राइट, यहाँ पे टोल्ड की जगह पे रिप्लाई भी चलेगा, यू कैन राइट रिप्लाई आल्सो यहाँ, ठीक है। सो आई रिप्लाइड हर दैट, आई रिप्लाइड हर, आई रिप्लाइड हर दैट शी वाज राइट, शी वाज राइट, बराबर। एंड देखो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, एंड फर्दर सेड, और एडेड, एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट sometimes, sometimes I forget, forget का हो जाएगा forgot, sometimes I forgot to take it back, sometimes I forgot to take it back, and many times the borrower forgot
फॉरगॉट हो जाएगा ना यहाँ पे, फॉरगेट का हो जाएगा फॉरगॉट टू रिटर्न, बोलो समझ, एंड देन फुल स्टॉप। सॉरी थर्ड में गेट इधर वीडियो देखना कहाँ पे? Do you think you will not get it back? No, no, no. उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तुमको क्या लगता है कि मतलब मुझे, हाँ वापस नहीं मिलेगी, तो मैं यदि बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, उसने मुझे बोला कि उसको क्या लगा मुझे वापस नहीं मिलेगी, तो गेट इट बैक ही आएगा, गेट बैक थोड़ी आएगा, गेट इट बैक ही आएगा। सोचो दिमाग में यहाँ पे। तो देखो ये पैराग्राफ है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है, और आपको 3-4 पैराग्राफ मैं सेंड करने वाला हूँ। किसी को और कोई जगह पे समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। तो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट अवर डायरेक्ट डायरेक्ट। आज हमने क्या देखा, आज हमने लास्ट में देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे करना है, और उससे पहले मैंने आपको एक सेंटेंस बताया जिसमें प्रपोजल और परमिशन का एकदम टोटली आपको क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे प्रपोजल है और कहाँ पे प्रपोजल नहीं है। यदि प्रपोजल है तुमको क्या करना है, शुड का यूज करना है, ठीक है, और उसमें रिपोर्टिंग ऑफ कौन सा आएंगे, प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, और वो दोनों के बाद टू आएगा, और तीसरा किसके बाद टू आता है, एक्सक्लेम के बाद टू आता है, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे आप मिक्स कर दोगे ना, तो आपको पैराग्राफ का इनडायरेक्ट करना जरा भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। तो हमने बहुत दिन से अभी हमारा चल रहा है, 15 दिन से, और अभी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, आज कल खत्म हो जाएगा, आज कल में खत्म हो जाएगा, एंड देन यू कैन डू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, दैट्स ऑल, एनी डाउट यू कैन आस्क। थर्ड नहीं समझ में आया, कोई भी समझ में नहीं आया, चलो मान लो कि मैं आए हूँ, तुम आए हो, क्या हो करो, इसका आंसर कौन सा लास्ट वर्ड, तो इसे नीचे करना है, तुम एक काम करो ना, तुम आए बनो, तुम स्ट्रेंजर बनो, तुम मांगो तो पेन, अरे ऐसे मांगते हैं, could you lend me your pen for a while, तुम क्या बोलोगी, अरे बोलो, No, I don't like to be my pen. हाँ तो नहीं पड़ी है ना, तो भाई तुम बोलो, वाई मैडम बोलो, मैडम बोलना, वाई मैडम डू यू थिंक, You won't get it back. अभी तुम ये बात मेरे को बताओ, एक मिनट, अभी तुम ये बात मेरे को बताओ, प्राची स्टार्टिंग से देखो, द स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर थी तुम्हारे लिए, स्ट्रेंजर ने क्या बोला, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, तुम मेरे को बता रही क्या, इफ आई कुड लेंड हर माय पेन फॉर अ मिनट, है ना, तो तुमने क्या रिप्लाई दिया, आई रिप्लाइड नेगेटिवली दैट आई डिडंट लाइक टू गिव माय पेन टू एनीबॉडी, एग्री और नॉट। उसके बाद उसने रीजन बोला, तो तुम मेरे को क्या बता रही हो, शी पोलाइटली आस्क्ड मी द रीजन फॉर इट एंड फर्दर आस्क्ड, उसके बाद क्या पूछा कि इफ आई थॉट आई कुडंट गेट इट बैक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसा बोलूंगा ना कि you thought. अरे बट तुम तो मेरे को बता रही हो ना, वो ऐसा बोलेगी तो उसका क्या होना था, तुम मेरे को बता रही हो ना, तो तुम मेरे को क्या बताओगी, तुम खुद तुम बन जाओ ना ये, और मेरे को बताओ तो क्या बोलोगे तुम, ऐसा लगा कि हाँ ऐसा लगता है कि वो आगे, हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो व्हाट इज इंग्लिश ऑफ इट, आई थॉट दैट आई कुडंट गेट इट बैक फ्रॉम हर, बट यहाँ पे फ्रॉम समझ में आया, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो वही तो है देखो, तो ऐसा करने का, खुद बन जाने का, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगे ना, तो खुद घर में भी किसी को बोलने का कि 2 मिनट मेरे सामने खड़े रहो और ऐसे बात कर, ठीक है, और फिर वही चीज किसी और को बता नहीं, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, यही तो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कुछ नहीं होता। So that's all for right now. Okay. Once again reminding 15 December is the last date for the fees. Remember it. Okay. Delay नहीं चलेगा उसमें. Okay. हाँ बोलो क्या डाउट है? एक क्वेश्चन છે. क्वेश्चन वाला જે પૂછો પૂછો. પેલું લાઇટ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ છે બરાબર, તો આપણે કોઈ કોપરની રિંગમાંથી મોટી લાંબી વાયર જેવી જાડી રિંગમાંથી આને પાસ કરીએ તો કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય. લાઇટ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ છે એટલે એમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, અને આપણે કરંટ પ્રોડ્યુસ કરાવવો છે. કરંટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે શું થવું જોઈએ, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની અંદર કોપર ને મતલબ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે હોય એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન માંથી થવું જોઈએ. જો સાંભળ પહેલા મારી વાત સાંભળ, કરંટ પ્રોડ્યુસ કરે ત્યારે જ્યારે આપણે એક્સટર્નલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય N અને S,
એની અંદર આપણે શું લઈએ કરંટ કેરિંગ કંડક્ટર સોરી આપણે કોઈ વાયરને રોટેટ કરાવીએ ને તો કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય બરાબર વાયરને મોશન આપવી પડે ના થાય જ્યાં સુધી વાયરને મોશન ના પડે ત્યાં સુધી ના થાય ઇલેક્ટ્રોન છે ને પેલો જે કોપરનો વાયર છે ને એ મૂવ કરતો હોવો જોઈએ તો થઈ શકે પણ એમણે કોપરનો વાયર એમ સ્ટેડી પડ્યો હોય ને એમાંથી તું ખાલી લાઇટ પાસ કરે છે મતલબ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન પાસ કરે છે તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે એમાંથી કંઈક પ્રોડ્યુસ થશે ચાન્સીસ તો ઓછા છે ચાન્સીસ એટલે આમ સર પણ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ તો આગળ વધે છે તો ચેન્જ ઇન લિંક્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ના થાય રિલેટિવ ચેન્જ હોવો જોઈએ આમાં રિલેટિવ ચેન્જ મતલબ શું આગળ વધે પાછળ વધે ને રિલેટિવ ચેન્જ હોય જેમ કે અત્યારે અમારો એક હાથ છે બીજો હાથ છે બંને હાથ આગળ વધી રહ્યા છે પણ બંનેમાં કોઈ રિલેટિવ ચેન્જ નથી બંનેમાં તો ખાલી આપણે પેલું કોપરની આમ પેલી પ્લેટ રાખી હશે ને એમાં આપણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ આપીશું તો રિલેટિવ ચેન્જ બની જતું કોઈ રિલેટિવ ચેન્જ આવશે આપણે આમાં શું કર્યું આપણે આગળ નોર્થ પોલ મૂકીને આગળ સાઉથ પોલ મૂકીને આગળ આપણે જ્યારે વચ્ચે આમ કોઇલ મૂકીને તો આપણે આ કોઇલને ફેરવીએ છીએ કોઇલને ફેરવ્યા કોઇલની અંદર શું છે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે બધા કોઇલ એટલે ઇલેક્ટ્રોન્સ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તો જ્યારે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ એક્સટર્નલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં રોટેશન કરે ને ત્યારે આપણને કરંટ મળે બરાબર એક્ઝેક્ટલી આ લોજિક છે આખું આવે છે 12th માં તમને આવશે બરાબર આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર છે 4th એમાં બધું ભણવાનું છે તો પણ આમાં તો ખાલી કોપરની આપણે આમ કોઇલ રાખી હોય આમ જાડી એની અંદર આમ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રે આપણે આપી દીધા આઈ ડોન્ટ થિંક કે આ રીતે કોઈ કરંટ આમાંથી આપણને મળે લાગતું નથી મને કારણ કે કોઈ રિલેટિવ ચેન્જ આ તરફ ક્વેશ્ચન છે ને આપણે આમ કોપરની જાડી કોઇલ હોય આમ મતલબ તું કહેવાતો આવું ને ખાલી કોપરની કોઇલ છે એના ઉપર આપણે લાઇટ ઇન્સિડન્ટ કરવાનું છે અને આપણને કરંટ મળશે કે નહીં તારો ક્વેશ્ચન આ છે કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ એટલે લાઇટ જ થવું ને તો આવું તો ના થાય આમાં કોઈ રિલેટિવ મોશન આવતી જ નથી થાય નહીં થાય આમાં ના થાય ઓકે बुक जो है अला बुक बोल रहा इंग्लिश मीडियम में तो चॉकलेट तो भैया मीडियम वाला बोल ले